एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। सब यहाँ जमा है। मैं मेरी को बात कर लूँ। देखो, मैं यहाँ उम्मीदवारी कर रही हूँ समाजवादी पार्टी से। मेरा निशान साइकिल है। मैं अकेली औरत हूँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे वालिद के, मेरे भाई के इंतकाल के बाद मैं हिम्मत कर रही हूँ। 50 साल के बाद 50 साल बराबर वो बोल रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 10-15 एकदम तकलीफ है लोगों की। आज लोग परेशान हैं। 10 साल से मुफ्ती साहब एमएलए रहे, 15 साल शेख रशीद का घराना एमएलए रहा, लेकिन लोग आज भी परेशान हैं। मालेगांव शहर में औरतों के मसाइल जो है, मैं आप लोगों से बाद में घर घर आप जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? मैं आज रौनकाबाद में अशरफ कुरैशी साहब, उनकी हमारी भाभी तौसीफ वकील साहब के सरपरस्ती में रौनकाबाद में घूम रहे हैं इलेक्शनी प्रचार करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी कि जो लोग यहाँ नुमाइंदे 25 सालों से हैं, उनसे लोग बहुत परेशान हैं। जो एक ढिंडोरा पीटा गया डीपी के नाम से, कोई मुफ्ती साहब कहते थे काम मैंने किया, आसिफ साहब कहते थे कि मैंने किया, लेकिन ये आज भी लोग परेशान हैं। घंटों से यहाँ पावर नहीं है। तो ये बुनियादी मसाइल जो हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं लोगों के दरवाजे पर आई हूँ। औरतों का, मर्दों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। लोग परेशान हो गए हैं जो आज की क़यादत है उनसे, और जो पहले क़यादत थी। 25 साल में मालेगांव शहर खंडर बन गया है, ये लोग मान रहे हैं। मैं वोट मांगने आई, लोगों का रिस्पांस मेरे साथ है, मेरी भाभी मेरे साथ हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि लोगों के गुमान में नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपने आवाम को बताया कि आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही हैं? मैंने लोगों को जो यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो इलाकाई तकलीफ़ें, यहाँ नशे का कारोबार जो होता है, यहाँ बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। दूसरा, जब घर के मर्द कहीं जाते हैं तो माँ को, बहन को, बीवी को इस बात की फ़िक्र होती है कि कोई इनको कटर ना मार दे, पैसे ना छीन ले। और ये काम करने में किनका हाथ है ये शहर जानता है, और इसको रोकने में मुफ्ती साहब नाकाम है ये भी शहर जानता है। इसलिए पुलिस पे दबाव बना के जो लोग रोज़गार के लिए नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनको दूसरा रोज़गार दिलाने की कोशिश हम करेंगे। घर बैठे औरतों को रोज़गार मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे। लोगों का तहफ़्फ़ुज़, जो खंडर बनी हुई जगह है कारपोरेशन की, जहाँ पर लोगों ने अड्डे बना के रखे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये सवालात पे लोगों के घरों पर जा रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी शेख आसिफ आपके सवालात से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जवाब नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है आपको? असल में 10 साल मुफ्ती साहब ने मालेगांव शहर में इक़्तिदार किया, 15 साल शेख रशीद घराने ने, लेकिन उनके पास एक भी बात ऐसी नहीं है। एक के पास है मज़हब और दूसरे के पास बिरादरी। इसके अलावा उनके पास एक भी बात नहीं है कि वो बता पाए कि उन्होंने शहर के लिए क्या किया। शहर को खंडर बना दिया। तो वो अब मुद्दे से हटकर बुनियादी बातें करके, जिसको बोलते हैं ना मर्दी मर्दा की बात नहीं करते, बुज़दिलों की तरह बात करे। वो बंदूक चलाता, वो मेरा फॉर्म कैंसिल करवा। जो तुमने किया वो शहर को बताओ, जो तुम करने वाले हो ये शहर को बताओ। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बुज़दिलों की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरी पार्टी मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है। मैं सबको दावत देती हूँ, तुम बताओ कि तुमने शहर में 10 साल में क्या किया, तुम बताओ कि शहर में 15 साल में तुमने क्या किया, और मैं बताऊँगी कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं शहर के लिए क्या करूँगी। मैडम, शहर के कई रोड बड़े बड़े अहम शहराए खोद कर उसमें अंडरग्राउंड का काम किया गया है, लेकिन धूल और मिट्टी से इतने परेशान है और रोड खंडर होते हैं। देखिए, जो सड़कें ख़राब है, मालेगांव शहर की 60% आबादी मनके की बीमारी की शिकार हो गई है इनकी वजह से। औरतें, हामला औरतें सड़कों पर चलती है, वो परेशान रहती। बुज़ुर्ग चलते हैं, उनकी क्या हालत होती है। तो ये सब मुद्दों पे, और जो गंदा पानी गटरों का सड़कों पे जाता है, लोग गिलाज़त लगा के अपने घरों में, मस्जिदों में गंदा पानी नापाकी लगा के जा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि शहर के मुस्लिम नुमाइंदे ये सब बातें देखते नहीं हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। गुंडागर्दी मालेगांव शहर में आम हो गई है, नशे की चीज़ें आम हो गई है, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। इसलिए मैं एक औरत होकर मैदान में उतरी हूँ। मेरी रैली हमारे जेल से देख के उनको समझ में आ गया कि उनकी हैसियत क्या है।
जमा हैं, मैं मेरी माओ बहनों से बात कर रही। देखो मैं यहाँ उम्मीदवारी कर रही हूँ समाजवादी पार्टी से, मेरा निशान साइकिल है। मैं अकेली औरत हूँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे वालिद के, मेरे भाई के इंतकाल के बाद मैं हिम्मत कर रही हूँ। 50 साल के बाद 50 साल बराबर वो बोल रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 10-15 एकदम सच बताएगा लोगों की। आज लोग परेशान हैं। 10 साल से मुफ्ती साहब एमएलए रहे, 15 साल शेख रशीद का घराना एमएलए रहा, लेकिन लोग आज भी परेशान हैं। मालेगांव शहर में औरतों के मसाइल जो है, मैं आप लोगों से मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ यहाँ से। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, जो मालेगांव शहर में औरतें घरों में बैठ के रोजगार हासिल करना चाहती है। महंगाई का वक्त इतना है कि अकेले मर्द से घर नहीं चलता, तो औरत को घर पे रोजगार मिले बाइज्जत तरीके से, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी। मालेगांव शहर में जो नशे का कारोबार चल रहा है, उसकी वजह से घर में बहन की, बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। घर से जब बेटा बाहर जाता है तो माँ को डर लगा रहता है कि कोई कटर न मार दे, आधी रात में कोई तकलीफ ना हो जाए। इसके खिलाफ मैं आप लोगों के साथ मिलकर कोशिश करूँगी। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रही, मेरे साथ मेरे भाई नहीं है, मेरे वालिद नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे कि मालेगांव शहर की आवाम, औरतें जितनी आराम से अपनी तकलीफ औरत को बता सकते हैं, उतना आराम से मर्द को नहीं बता सकते। मालेगांव शहर में जब साथी निहाल अहमद साहब थे तो बस्तियां बसी, लोगों को घर का मालिक बना के दिया निहाल साहब ने। मैं वैसा काम करूंगी, आप लोग मेरा साथ दें। एक तकलीफ औरत की औरत ही समझ सकती है। इसलिए 10 साल मुफ्ती साहब के साथ, 15 साल शेख रशीद और उनके घराने के साथ, इस बार मुझे मौका दो। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ, आप लोगों की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, और अगर मैं आप लोगों की तकलीफ को नहीं पूरा कर पाई तो फिर इलेक्शन आएगा, उस वक्त मुझसे सवाल करना। अभी तो मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ।